डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। आप सिलेबस अगर देखेंगे, रिस्पेक्टेड सर बौरे सर ने सिलेबस डाला हुआ, अगर आप देखें तो उसमें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर लिखा है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर 4 सदस्यों का सदिश गुणनफल आपको कब समझ में आएगा? या रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर सदिशों का व्युत्क्रम सदिश निकालने का सिस्टम आपको कब समझ में आएगा? जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ लेंगे, 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको 4 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आएगा और रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं अभी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 सदस्यों का ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, 3 सदस्यों का सदिश गुणनफल। तीन सदस्यों का सदिश गुणनफल A क्रॉस B क्रॉस C कैसे करते हैं समझ लीजिए। आप देखिए 3 वेक्टर हैं 1 2 3, है ना। तो सबसे पहले A से डिस्टेंस पर, A से दूरी पर कौन सा वेक्टर है? C। तो दूर वाले के साथ, A से जो डिस्टेंस पर, A से जो दूर है उसके साथ क्या करें आप? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान से सुने, 3 वेक्टर्स हैं। अब 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करेंगे आप? जो दूर है वेक्टर A से पास में कौन है? B। A से एडजेसेंट कौन है? A से एडजेसेंट में है B। लेकिन A से डिस्टेंस पर कौन है? A से डिस्टेंस पर है C। तो A से जो दूरी पर है, A से जो दूर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर पास वाला। यहाँ पर ना आप डॉट लगाएंगे ना ही क्रॉस। आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर होता है, स्केलर होता है, अचर होता है। और एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में ना तो डॉट आता है और ना ही क्रॉस आता है, ठीक है ना। इसलिए A डॉट C लिखा आपने, A का C के साथ डॉट प्रोडक्ट किया और फिर अपन ने किसको लिख लिया? B को, फिर माइनस। अब A का पास वाले वेक्टर के साथ, A से पास में कौन है भाई? B है। तो B के साथ क्या होगा? B के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और फिर दूर वाला लिख देंगे C। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और नंबरिंग के आधार पर ध्यान रखें तो फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा? थर्ड के साथ, और फिर सेकंड लिखा रहेगा और माइनस क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का और सेकंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा और थर्ड वेक्टर लिखा रहेगा। ऐसा आप समझ सकते हैं, वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर की बात करें। ये आपके लिए नया है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर 4 सदस्यों का सदिश गुणनफल। 4 सदस्यों का सदिश गुणनफल, इसको 2 तरह से परिभाषित किया गया है ना। 4 सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए, आप लोगों को प्रत्येक वीडियो को सुनना आवश्यक है। अगर आपका बीच का एक वीडियो भी मिस हो जाता है तो आपको आगे के वीडियो फिर समझ में नहीं आएंगे। इसलिए हर एक वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुने और नोट्स बनाएं। तो मैं आपको बता रहा था 4 सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स कैसे करेंगे समझ लीजिए। फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये 4 वेक्टर है। इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट किया जा रहा है आप लोग देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा? फर्स्ट वेक्टर लिखा, पहले कहाँ से स्टार्ट किया? थर्ड से। थर्ड,
फोर्थ, साइक्लिक ऑर्डर, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, फिर कौन बचा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, अब बचा कौन, सेकेंड। क्या लिखा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट किया, थर्ड देन फोर्थ देन फर्स्ट, अब कौन रह गया, सेकेंड। आप कहोगे यहाँ भी सर बीच में ना तो डॉट प्रोडक्ट लगा ना ही क्रॉस प्रोडक्ट लगा, हाँ, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 3 वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 3 सदस्यों का जो अदिश त्रिक गुणनफल है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर होता है। और एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच में, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, ना तो डॉट आता है और ना ही क्रॉस आता है, राइट। तो फिर आपने क्या लगाया, माइनस सी, फिर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर हमने लिखा थर्ड वेक्टर फोर्थ वेक्टर, ये थर्ड, फिर से थर्ड फोर्थ, लेकिन इसके बाद ऑर्डर ब्रेक हुआ, सेकंड लिख लिया, फर्स्ट नहीं लिखा। रेगुलर 2 वेक्टर लेने के बाद ब्रेक हुआ, सेकंड वेक्टर और फिर बाद में फर्स्ट। आप देख रहे हैं ए लोकेशन बदली है, फर्स्ट सेकंड था तो सेकंड फर्स्ट हो गया, बाकी वही है। एक तरीका तो ये है, अगर आप सी से स्टार्ट करते हैं, अगर आप थर्ड वेक्टर से स्टार्ट करते हैं तो ये तरीका है। लेकिन अगर कोई फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट करे, जैसे फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है, ये फोर्थ वेक्टर है, अगर कोई फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट करेगा तो पहले फर्स्ट देन सेकंड और फिर थर्ड ना लिख के, थर्ड में छोड़ के फोर्थ लिखा, इसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड। अब यही वापस हो जाएगा, फिर माइनस फर्स्ट सेकंड और ये चेंज हो जाएगा, थर्ड फोर्थ है, फोर्थ थर्ड है तो थर्ड फोर्थ हो जाएगा, 3 रेगुलर हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो 2 तरह से आप इसको डिफाइन किया गया है, आप ध्यान रखिए। ए है 4 वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 4 सदस्यों का। अगर आप थर्ड से स्टार्ट करते हैं, थर्ड वेक्टर से स्टार्ट करते हैं तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट देन सेकंड, फिर थर्ड फोर्थ तो आपको लिखना ही है और इसके बाद फर्स्ट सेकंड में सेकंड फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट करता है तो फर्स्ट सेकंड और फिर फोर्थ और फिर सेकंड और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वेक्टर। इस ढंग से शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आपको डेफिनेटली ये तो आपको पहले ही से पता है कि 3 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 3 वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये आपको पहले से ही मालूम है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे, क्या बताने वाले हैं, चलिए इसके बाद हम आपसे बात करेंगे सदिशों का व्युत्क्रम निकाय। सदिशों का व्युत्क्रम निकाय पर बात करेंगे, है ना। तो अभी हमने आपको 4 वेक्टर्स का क्या बताया, आपको सदिश गुणनफल और 3 वेक्टर्स का भी सदिश गुणनफल बताया है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सदिशों ए बी सी का व्युत्क्रम निकाय, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी। सदिशों ए बी सी का व्युत्क्रम निकाय, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सदिशों, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। सदिशों ए बी सी का व्युत्क्रम निकाय, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो किसी वेक्टर्स ए का रेसिप्रोकल वेक्टर जो होगा, वेक्टर ए का जो रेसिप्रोकल से होगा उसको ए डैश से डिनोट करते हैं, और ये होता है बी क्रॉस सी अपान ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ध्यान रखिए। और सिमिलरली आप बता सकते हैं कि
अगर वेक्टर बी का रेसिप्रोकल निकालेंगे आप तो सी क्रॉस ए और ए बी सी, एंड वेक्टर सी का रेसिप्रोकल वेक्टर निकालेंगे तो ए क्रॉस बी और ए बी सी। ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी। सदिशों ए बी सी के व्युत्क्रम निकाय जो होंगे वो ए डैश बी डैश सी डैश है ना। यहाँ लिख सकते हैं सदिशों ए डैश, सदिशों ए बी सी के व्युत्क्रम निकाय को क्रमशः ए बार डैश, बी बार डैश एंड सी बार डैश, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, डाउट ना बने आपको, से डिनोट करते हैं। एंड डिफाइंड बाय ए बार डैश इक्वल्स टू दिस, और ए इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार इज डिनोटेड बाय ए बार डैश, है ना, ए बार डैश, बी बार डैश एंड सी बार डैश, एंड डिफाइंड बाय ए बार डैश इक्वल्स टू बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी, बी बार डैश इक्वल्स टू सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी सी, एंड सी बार कैप इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए बी सी। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन कराने के पहले कुछ हम आपको और भी इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेक्टर्स बताना चाहते हैं। देखो भाई, सपोज करिए m एक स्केलर है और a कोई वेक्टर्स है, तो स्केलर को आप चाहें तो a के साथ रख सकते हैं, और आप चाहें तो a के साथ से हटा के b के साथ में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको दोनों से हटा के एकदम बाहर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्केलर को कैसे, अगर सपोज करिए एक स्केलर a के साथ है और एक स्केलर वेक्टर b के साथ है, तो दोनों ही स्केलर को आप हटा सकते हैं और आप लिख सकते हैं a क्रॉस b। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ, एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में ना तो डॉट आता है ना ही क्रॉस आता। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सा सही है। आप देखिए, अगर आप इस ढंग से लिखते हैं, आपको एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, अगर आप इस ढंग से लिखते हैं, जैसे एक स्केलर है k, ऐसा लिखते हैं तो ए भी गलत है। अगर k क्रॉस ए बार लिखते हैं आप, तो ए भी रॉन्ग है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। अगर ए बार k लिखते हैं तो ए भी गलत है। आपको कैसा लिखना पड़ेगा, k ए बार, ए करेक्ट है। वेक्टर्स में लिखने का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, किसको पहले लिखना, किसको बाद में लिखना, कहाँ पे डॉट लगाना, कहाँ पे क्रॉस लगाना, कहाँ पर ना तो डॉट लगाना ना ही क्रॉस लगाना। इस बात को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आपने के डॉट ए बार लिखते हैं तो ये गलत है, के क्रॉस ए बार लिखते हैं तो ये भी गलत है, और ए बार के लिखते हैं तो भी गलत है, क्योंकि स्केलर को आप बाद में नहीं लिख सकते, स्केलर को पहले लिखा जाता, वेक्टर को बाद। तो ये तरीका सही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये आप लोगों को नोट्स बनाना है। अच्छा, नोट्स से क्या होता है, रिवीजन में सुविधा होती है।
अब मान लीजिए आपको, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में? एक तो आपको बार बार नेट खर्च करना पड़ेगा, दूसरा जब आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी, मान लीजिए उस समय नेट उपलब्ध नहीं है या मोबाइल आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार नेट खर्च करना है आपको केवल, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप वहाँ पे, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से नोट्स बना सकें, आप बहुत अच्छे से समझ सकें। अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे और रिस्पेक्टेड बौरे सर के निर्देशन में आप क्लास को अटेंड करेंगे रेगुलरली, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लास आपकी ऑफलाइन क्लास से भी बेटर सिद्ध होगी आपके लिए। डिसिप्लिन में रह के, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अब आप कहेंगे हम तो क्लास में ही नहीं है तो डिसिप्लिन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, डिसिप्लिन माने डेली टाइम टू टाइम आपको क्लास अटेंड करनी है। क्लास की टाइमिंग सर बार बार मैसेज करके डाल रहे हैं, ठीक 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। आपको यही समझ के घर पर बैठना है कि हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाना है, ठीक है। और जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, आपकी कॉपी चेक होगी, इसलिए आपको कॉपी बनाना, नोट्स बनाना आवश्यक है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स एबीसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि सदिशों एबीसी के व्युत्क्रम निकाय, जो सदिशों एबीसी के व्युत्क्रम निकाय को रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स एबीसी इज डिनोटेड बाय ए बार डैश, बी बार डैश एंड सी बार डैश एंड डिफाइंड बाय ए बार डैश इक्वल्स टू बी क्रॉस सी अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, ठीक। बी बार डैश इक्वल्स टू सी क्रॉस ए अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी और सी बार डैश इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स एबीसी। फिर मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट बताए कि आप एम ए बार क्रॉस बी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस एम बी बार। आप चाहें तो स्केलर को ए के साथ रख सकते हैं, आप चाहें तो बी के साथ रख सकते हैं, और आप चाहें तो स्केलर को दोनों से बाहर कर सकते हैं। अब हर एक, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर्स के साथ स्केलर हैं, तो दोनों वेक्टर से आप स्केलर को बाहर कर सकते हैं और आप क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी। फिर मैं बता रहा था कि जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट को इतने तरीके से लिखा, इनमें से फर्स्ट 3 रिजल्ट गलत हैं, प्रथम 3 तरीके जो लिखने के हैं वो गलत हैं, चौथा तरीका सही है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। एक बात और हम आपको बता दें कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर होता है, 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी स्केलर होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और स्केलर से मतलब है जैसे m है, k है, n है, इसी तरह से हम व्यवहार करते हैं किसके साथ, किसके साथ ऐसा हमारा व्यवहार होता है, स्केलर के साथ। स्केलर के साथ हमारा इस तरह का व्यवहार होता है, ठीक है ना। तो अब हम आगे की बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको अभी एक्सप्लेन किया है, इसको आप लोगों ने निश्चित तौर पे नोट कर लिया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट ए डैश, प्रूव दैट ए डैश इक्वल्स टू 1, ए डॉट ए डैश इक्वल्स टू 1, बी बार डॉट बी बार डैश इक्वल्स टू 1, कामा सी बार डॉट सी बार डैश इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसके प्रूफ के बारे में आप लोग देख लीजिए, इसका प्रूफ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देख लीजिए।
तो अपन बात करते हैं ए बार डैश डॉट ए बार डैश। चलिए आप अब देखेंगे आप इसकी वैल्यू क्या है ए बार डैश की। आपको मालूम है अभी अभी बताया ए बार डैश क्या होता है, बताइए। आपको बताया था बी क्रॉस सी अपान स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ठीक है, लिख लीजिए ए डॉट बी क्रॉस सी और अपान स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। मैंने अभी अभी आपको बताया, इसको आप एम समझिए, इसको आप क्या समझिए, एम समझिए। ये एम है, स्केलर है, इसको एम समझिए। तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, उसके साथ एक स्केलर है। जैसे मैंने अभी बताया था कि डॉट में भी ये सही है। ए डॉट मान लीजिए कोई वेक्टर बी है और उसके अपान में कोई स्केलर एम है ना, कोई ऐसा एम है, स्केलर है किसी वेक्टर बी के साथ और बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो इस स्केलर को अपन बाहर कर देते हैं और क्या फिर क्या रहेगा, ए डॉट बी। या आप ऐसे नहीं समझ पाए हो तो ए डॉट मान लीजिए एम बी बार है तो एम को बाहर कर सकते हैं ए डॉट बी। तो यहाँ पे इस स्केलर को जो मैंने अंडरलाइन किया है ब्लैक कलर से, इस स्केलर को आप बाहर कर दीजिए। तो अनापान किसको बाहर कर दिया आपने, वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी को बाहर किया। अब क्या बचा आपके पास, ए डॉट बी क्रॉस सी बचा, है ना। अब आप लोग जानते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता, इसको आप ए बी सी बोल सकते हैं, इसको आप ए बी सी बोल सकते हैं। ये बन जाएगा ए बी सी और ये भी ए बी सी है और एक जैसा होगा तो ये 1 आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करें। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरह से आप बता सकते हैं कि जिस तरह से आपने बताया ए बार डॉट ए बार डैश इक्वल्स टू 1, इसी तरह से आप बता सकते हैं बी बार डॉट बी बार डैश इक्वल्स टू 1 एंड सी बार डॉट सी बार डैश इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरह से आप ये बता सकते हैं, राइट। तो कुछ और क्वेश्चंस पे बात करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारे डिपार्टमेंट के हेड रेस्पेक्टेड बहरे सर ने एक टाइम रखा है, उस टाइम में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रूव दैट, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा। प्रूव दैट ए बार डैश बी बार डैश एंड सी बार डैश इंटू ए बी सी इक्वल्स टू 1। इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं आप, और दूसरे ढंग से कैसे बोल सकते हैं इसको, ए बार डैश वी बार डैश सी बार डैश इक्वल्स टू 1 अपान ए बी सी, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस ढंग से भी बोल सकते हैं। इसका प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा बट आप आराम से इस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अच्छा, आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो जानते हैं, अब आप समझ भी रहे होंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों किया गया था। हाँ, चलिए देख लीजिए।
ए बार डैश, बी बार डैश एंड सी बार डैश। ये क्या होगा, ए बार डैश होगा और डॉट बी बार डैश क्रॉस सी बार डैश, है ना। तो ए बार डैश डॉट बी बार डैश डॉट सी बार डैश, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, बी बार डैश और सी बार डैश को हम सॉल्व करते हैं। आपको बी बार डैश और सी बार डैश को बताया गया है कि क्या होता है। चलिए इसकी वैल्यू रखेंगे अभी हम। इसकी वैल्यू क्या है, बी बार डैश की या बी डैश की वैल्यू क्या है। आपको मालूम है बी डैश की वैल्यू है और सी डैश की वैल्यू क्या है। बी डैश को हमने बताया था सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए अपान स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अभी बताया बी डैश किसी भी वेक्टर का रेसिप्रोकल सिस्टम आपको बताया है। ए बार डैश को क्या बताया, बी बार क्रॉस सी बार अपान ए बी सी। ऐसे ही बी डैश को भी बताया था, बी डैश को अभी अभी क्या बताया था, सी क्रॉस ए और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है, ए हो गया। और इनटू क्रॉस प्रोडक्ट है, सी को बताया ए क्रॉस बी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, राइट। अब देखिए इस वेक्टर के, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक बेसिक की बात की थी और उसका उपयोग होना है कि एम ए के वेक्टर ए के साथ है और एन वेक्टर बी के साथ है, तो आप चाहें तो दोनों स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं और वेक्टर ए रहेगा क्रॉस वेक्टर बी रहेगा। ए यहाँ पे स्केलर है, इसको भी निकालो, ए स्केलर है, इसको भी निकालो। इन स्केलर्स को आप बाहर कर दीजिए, इन स्केलर्स को आप बाहर कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं जब इन स्केलर्स को हम बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को। देखते किसकी इक्वल चल रहा है, ए डैश बी डैश एंड सी डैश की इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो स्केलर बाहर आ जाएंगे, ए बी सी और ए बी सी दोनों स्केलर बाहर आ गए। अब क्या बचा अपने पास, एक वेक्टर ए डैश बचा, अभी इसकी वैल्यू नहीं रखी और एक ब्रैकेट्स लगा लिया अपन ने। 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब आप देख रहे हैं 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, 4 वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं। अब 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं बताया है ना, बताया है ना अभी अभी। तो कैसे करते हैं, पहले तो इसको अपन लिख लें, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे हम 1 2 3 4, ये 4 वेक्टर्स है ना। तो कैसे बताया, फर्स्ट वेक्टर से शुरू करें, इसको लिखा रहने दो, है ना। फर्स्ट वेक्टर से अपन शुरू करें। अब फर्स्ट से शुरू किया तो फर्स्ट लिखना है और फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है और थर्ड नहीं लिखना। फिर अपन को फोर्थ लिखना है और उसके बाद फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड नहीं लिखा, है ना। फिर अपन ने फोर्थ लिख लिया, इसके बाद थर्ड वेक्टर लिखा और माइनस आएगा, एक करली ब्रैकेट लगा दिया, फिर माइनस आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर दोनों लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों लिख लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अब हमने फोर्थ लिखा। अच्छा देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था 2 वेक्टर एक जैसे हों तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। मैंने आपको बताया था, ध्यान है कि नहीं। 2 वेक्टर एक जैसे हों तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। बताया था कि नहीं। इफ़ एनी 2 वेक्टर्स, जैसे सी ए ए है
दो वेक्टर एक जैसे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास क्या बचा ज़रा देखें, ए स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट ए से हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, अब ए से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ स्केलर को हम बाहर कर देते हैं, तो क्या मिला 1/ABC, और ये देखिए यहाँ पर डैश है, ए बार डैश है ना, और ए इसके ए तो 0 हो गया, ए स्टेप क्या हो गया 0 हो गया है ना। अब क्या बचा, ए स्केलर है तो CAB बाहर हो गया, और ABC 2 बार है आपके पास है ना, CAB बाहर हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, देखिए चाहे ABC हो, चाहे CAB हो, और चाहे BCA हो, है ना, एक ही होता है। साइक्लिक ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं ना, चाहे ABC हो, चाहे CAB हो, चाहे BCA हो, एक ही होता है ना बेटा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या हो जाएगा, CAB को क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, स्केलर को बाहर निकाल दिए, CAB को ABC लिख सकते हैं, और अब आपका बचा A डैश डॉट A बार। और अभी अभी हमने प्रूफ किया है जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने आपको प्रूफ किया है, किसी A बार डैश डॉट A वेक्टर इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, और एक ABC कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया 1/ABC। देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सुना है और ये प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया, एक बार और समझाएंगे, एक से ज़्यादा बार भी समझा देंगे अगर समझ में नहीं आया हो। बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को अपन ने किया है, और एक बार और आप इसको सुन सकते हैं अच्छे से, है ना। एक बार और आपको बता दें, सुन लीजिए कि आप इसमें कॉन्सेप्ट, जो पहले हमने कॉन्सेप्ट आपको बताई हुई हैं, वो सारी कॉन्सेप्ट उपयोग में आई हैं। हमें नहीं लगता कि एक भी ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसका उपयोग नहीं किया गया हो, जो मैंने आपको पहले बताई है, हर एक कॉन्सेप्ट का उपयोग हुआ है। प्रूफ क्या करना था, A बार डैश B बार डैश C बार डैश स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विद ABC इज 1, या फिर इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। स्टार्ट किया हमने LHS से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से हमने लिखा A बार डैश B बार डैश C बार डैश को क्या लिखा, A बार डैश डॉट फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। अब A बार डैश, अब आप देखिएगा इसको हमने कैसे लिखा, A बार डैश की तो वैल्यू एज इट, B बार डैश की वैल्यू रख दी। B बार डैश क्या होगा, B बार डैश क्या होगा, B बार डैश होगा C क्रॉस A अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC, और C बार डैश होगा A क्रॉस B अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। अब अगर किसी वेक्टर A के साथ कोई स्केलर है और कोई वेक्टर B के साथ कोई स्केलर है, तो दोनों स्केलर को बाहर कर देंगे। यहाँ एक स्केलर है, इसको और इसको दोनों को बाहर किया, आपके पास अब बचते हैं 4 वेक्टर्स। इनका आपको 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अभी अभी आज ही बताया, इसी वीडियो में आपने देखा होगा कि 4 सदिशों का सदिश त्रिगुणनफल किस ढंग से करते हैं। अभी अभी आप लोगों ने देखा कैसे करते हैं। ए एज इट इज़ है, ए एज इट इज़ है, ए एज इट इज़ है, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। अब हमने लिखा आपका फर्स्ट वेक्टर, देन हमने लिखा सेकेंड, फिर थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ वेक्टर लिखा और फिर थर्ड लिख लिया, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ देखा 2 वेक्टर एक जैसे हैं, अगर 2 वेक्टर एक जैसे हो तो वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो इसको 0 छोड़ दिया। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर से ए स्केलर है। CAB को कैसा लिख सकते हैं, देखो चाहे ABC हो, चाहे CAB हो, चाहे BCA हो, एक ही है, तो CAB को ABC लिख दिया, इस CAB को क्या लिख दिया ABC, और इसको बाहर कर दिया। अब A डैश डॉट A बार बचा, यहाँ A डैश बचा और ये डॉट है बीच में, और A डैश डॉट A बचा, और ये स्केलर बाहर हो गया। CAB को ABC लिख दिया, और A डैश डॉट A बार क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, और इससे एक कैंसिल हो गया है, तो एक क्या बचा, एक आपका
1/ABC बचा। तो क्या प्रूफ हो गया? अब इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार बी बार का जो डैश है इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। और इस क्वेश्चन में आपने कौन कौन सी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट का उपयोग किया, और आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का भी उपयोग किया, और भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आज आपने इस रिजल्ट को भी प्रूव किया। किसी वेक्टर का जो रेसिप्रोकल वेक्टर है और का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, इसका भी उपयोग किया। और किसी वेक्टर का रेसिप्रोकल कैसे वेक्टर निकालते हैं इसके बारे में भी जाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निश्चित तौर पे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना? इसको अब हम रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। इफ ए बार बी बार सी बार एंड ए बार डैश बी बार डैश सी बार डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। इफ इंग्लिश मीडियम वाले सुन लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन लें। इफ ए बार बी बार सी बार एंड ए बार डैश बी बार डैश सी बार डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स, आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स, then prove that a bar dash dot a bar b bar dash dot b bar c bar dot c bar dash equals to 3। चलिए इसके एक स्टेप पे काम कर लेते हैं। एक स्टेप की वैल्यू कितनी है ना? सबसे पहले एक स्टेप पर काम कर लेते हैं। वैसे तो इस पर काम किया है, a बार डॉट a बार डैश, इस पे काम करते हैं। ए बार डैश की वैल्यू क्या है? बी क्रॉस सी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। आप देख रहे हैं कि ये स्केलर है। स्केलर मैंने आपको बताया किसी वेक्टर के साथ एक स्केलर हो तो स्केलर को आप बाहर कर सकते हैं टोटल से। तो ये स्केलर का ही रोल कर रहा है, इसको अपन बाहर कर देंगे। तो अब आपको मिलने वाला है ए बार डॉट बी क्रॉस सी। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ए बार डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी अपान में क्या होगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और ये क्या आ जाएगा? 1। तो आपने क्या बता दिया? ए बार डॉट ए बार डैश इक्वल्स टू 1 बता दिया। ठीक, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं, बोल सकते हैं आप। सिमिलरली इसी तरह से आप बता सकते हैं, सिमिलरली इसी तरह से बी बार डॉट बी बार डैश इक्वल्स टू 1 बता सकते हैं, एंड सी बार डॉट सी बार डैश भी आप 1 बता सकते हैं, है ना? नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के LHS से, है ना? LHS में क्या दिया है? किसकी वैल्यू निकालनी थी अपन को? ए बार डॉट ए बार डैश प्लस बी बार डॉट बी बार डैश और सी बार डॉट सी बार डैश यूजिंग 1 2 3। आप इक्वेशन 1 2 3 का यूज कीजिए। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। क्या लिखेंगे? यूजिंग 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन 1
2 and 3, तो ए आ जाएगा 3 और ये आ गया आपका RHS। तो आपने देखा LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर सुन लीजिए। इफ A बार B बार C बार एंड A बार डैश B बार डैश C बार डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स, देन प्रूव दैट A बार डैश डॉट A बार डैश प्लस B बार डॉट B बार डैश प्लस C बार डॉट C बार डैश इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स को एक बार में सारे टर्म्स लेके चलते तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती, लिखने में भी प्रॉब्लम होती और आपको समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए हमने इसके पहले स्टेप को सॉल्व किया। इसका जो भी रिजल्ट आया उसको सिमिलरली उससे इसका रिजल्ट बनाया और उसी की हेल्प से इसका रिजल्ट बनाया। तो हमने स्टार्ट किया A बार डॉट A बार डैश। तो A बार डॉट A बार डैश को क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था किसी वेक्टर का जो रेसिप्रोकल होता है नेक्स्ट टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो ये वैल्यू रख दी B क्रॉस C और ABC। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि A डॉट M B बार में M को बाहर कर देते हैं, A डॉट B करते हैं, तो यहाँ पे कौन बाहर हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर बाहर हो जाएगा क्या, स्केलर है, बाहर हो जाएगा, 1/ABC बाहर हो जाएगा। तो A बार डॉट B क्रॉस C और A बार डॉट B क्रॉस C को लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। तो इसको हमने लिखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC और ABC क्या हो जाएगा, कैंसिल। सिमिलरली इसी तरह से B बार डॉट B बार डैश की वैल्यू 1 होगी, C बार डॉट C बार डैश की वैल्यू 1 होगी। अब हमने क्वेश्चन का LHS लिया जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म्स को लिखा। आपने देखा इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू 1 है, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू 1 है, इक्वेशन 3 से इसकी वैल्यू 1 है, 1 + 1 + 1 3 आ गया और ये RHS आ गया और एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। निश्चित तौर पे इस वीडियो में आपने बहुत सारी कॉन्सेप्ट को समझा है, सीखा है और इसी तरह से आप ध्यान से सारे वीडियो को देखेंगे और नोट्स बनाएंगे ईमानदारी से, तो डेफिनेटली आपको ये क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस से भी बेटर रिजल्ट देंगी। तो ओके, ध्यान से सुनने के लिए, ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।